नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। तो नरेंद्र मोदी जी ट्रंप से मिलकर लौट तो आए हैं, लेकिन जो उम्मीद थी कि रूसी तेल खरीदने पर छूट मिल जाएगी, वो छूट मिली नहीं है। 17 जून को तारीख खत्म हो गई है। 17 जून तक की छूट थी रूसी तेल खरीदने की, और उसके बाद ये छूट है या नहीं है ये हमें नहीं पता। लगा यह था कि नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं मिलने के लिए, ट्रंप से मुलाकात होगी, G7 के बाद 1-to-1 बातचीत होगी, तो यह मुद्दा सुलझ जाएगा। ट्रंप कह देंगे, बयान दे देंगे कि भारत कहीं से तेल खरीदे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस तरह की कोई बात आएगी ताकि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रख सके। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं आई। एक सीन बड़ा मजेदार था, देखा मैंने उसको और हंसा। एक भारतीय पत्रकार ने तारीफ की ट्रंप की, खड़े होकर सवाल पूछने की जगह तारीफ की। वैसे भी भारत के जो जर्नलिस्ट हैं उनकी आदत अब चमचागिरी और तारीफ की हो गई है, सवाल पूछना वो भूल गए हैं। जो लोग सवाल पूछते हैं उनको चैनलों से, अखबारों से निकाल दिया जाता है, उन्हीं को रखा जाता है। जो लोग सिर्फ तारीफ करते हैं, तो जब मोदी जी की तारीफ करते हैं तो फिर ट्रंप की तारीफ करने में क्या दिक्कत थी। तो ट्रंप की तारीफ की कि आपने इतिहास लिख दिया, और ट्रंप ने मोदी की तरफ देखते हुए कहा कि आपके यहाँ के पत्रकार हमारे यहाँ से अच्छे हैं। जाहिर है अमेरिका में पत्रकार बिल्कुल आंख में उंगली डालकर सवाल करते हैं, ट्रंप परेशान हो जाते हैं। अभी एक इंटरव्यू था जिसमें महिला उनका इंटरव्यू एक ले रही थी और सवाल लगातार पूछ रही थी, और हालत ये हुई कि ट्रंप अपना माइक वाइक निकाल कर उठ के खड़े हो गए कि मैं अब और जवाब नहीं दूंगा क्योंकि सवाल मुश्किल थे। खैर, हम यहां बैठे हैं, जब तक हमारी आवाज पर ताला नहीं लगा है, जबान पर ताला नहीं लगा है, हम सवाल पूछते रहेंगे। आपसे बस इतनी ही उम्मीद होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर मेंबरशिप ले सकते हैं तो मेंबरशिप लेके हमें मजबूत बनाएं, और वीडियोस को अपने यारों, दोस्तों, रिश्तेदारों तक भेजें। ये आप कर सकते हैं, अगर तो जरूर करें। हम अपना काम तो करते ही रहेंगे। लौटते हैं खबरों की तरफ। दरअसल जब से रूसी तेल खरीदने की छूट मिली थी, लगातार हमारा जो रूस से तेल की खरीद थी हमारी, जो वो बढ़ती चली गई थी। अगर महीने दर महीने का देखें तो 21% ये बढ़ गया था। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि भारत में जो रूसी फॉसिल फ्यूल खरीदा जाता है वो $6.7 बिलियन तक पहुंच गया था। ऐसे ही CREA नाम की एक संस्था है, उसकी एक रिपोर्ट आई है, और वो बताती है कि भारत ने रशिया से जो तेल खरीदा था उसमें 83% क्रूड ऑयल था। सिर्फ मई में रूस से $5.5 अरब का क्रूड आया है, और इसी वजह से भारत का जो तेल का आयात था, तेल का जो इंपोर्ट था, वो बढ़ गया है, और तेल संकट से भारत बचा रहा है। दरअसल ये इजाजत इसलिए दी गई थी। सवाल तो ये भी है कि अमेरिका कौन होता है हिंदुस्तान को इजाजत देने वाला कि हिंदुस्तान रशिया से तेल खरीदे, या ईरान से खरीदे, या ना खरीदे, या वेनेजुएला से खरीदे। अभी आपको पता है वेनेजुएला की राष्ट्रपति आई थी और उस समय बात हुई कि हम वेनेजुएला से तेल खरीदना बढ़ाएंगे। ये सारा कुछ अमेरिका के इशारे पर हो रहा है। इसके पहले आपको याद होगा कि जयशंकर साहब फिनलैंड में थे, सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें तो अमेरिका ने कहा था कि आप रशिया से तेल खरीदो, तो हम तेल खरीद रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका से क्यों पूछना पड़ता है कि तेल हम कहां से खरीदें और ना खरीदें। क्या अमेरिका हमारा मालिक बन गया है कि बताएगा कि हम कहां से तेल खरीदें, कहां से चावल खरीदें? कल को यह भी बताएगा कि हम कौन से कपड़े पहने, कौन से कपड़े ना पहने, कहां उठें, कहां बैठें, सब कुछ अमेरिका तय करेगा। क्या हिंदुस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क नहीं रह गया है कि एक दूसरा मुल्क हमें यह बताएगा कि कौन हमसे तेल खरीदे और हम किससे तेल खरीदें? खैर, यह सवाल इतनी बार पूछा जा चुका है कि अब इसका असर खत्म हो गया है, लेकिन यह सवाल पूछा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी देश के लिए उसकी जो खुद मुख्तारी होती है, सोवरेनिटी होती है, वो बेहद इंपॉर्टेंट होती है। एक आजाद देश को खुद फैसला लेना होता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, कहां से तेल खरीदने में वहां के नागरिकों को फायदा होगा और कहां से तेल खरीदने में वहां के नागरिकों का नुकसान होगा। लेकिन नागरिक यानी शहरियों, यानी आपके और हमारे लिए सरकार के पास चिंता जैसी कोई चीज नहीं है। हम और आप टैक्स पेयर हैं जिनसे जी भर के टैक्स लेना है, और हम और आप कस्टमर हैं जिनसे जी भर के पैसा वसूलना है। हम और आप नागरिक रह ही नहीं गए हैं इस देश के। वैसे तो सरकार जिसका चाहे उसका वोट भी काट सकती है, वो छोड़ दीजिए। हालत यह है कि क्रूड ऑयल की प्राइस जरा सी बढ़ी थी
और देश के अंदर 7.5 रुपए लीटर बढ़ा दिया गया पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, सब कुछ। गैस की कीमतें दुनिया भर की बढ़ा दी गई, कमर्शियल की बढ़ा दी गई, जो घर में आप यूज करते हैं उसकी बढ़ा दी गई, यहां तक कि छोटा वाला सिलेंडर जो स्टूडेंट्स और मजदूर वगैरह लोग या जो अकेले रहते हैं वो यूज करते हैं, उसका कीमत भी बढ़ा दी गई। लेकिन अब खबर यह है कि क्रूड ऑयल तो सस्ता हो रहा है, 76 पे पहुंच गया है। उसके बावजूद हमारे यहाँ एलपीजी या ऑयल या सीएनजी किसी चीज की प्राइस घटाई नहीं गई है, ताकि जो कंपनियां हैं वो जी भर के हमको आपको लूट सके। तो सरकार को तो हमारी चिंता नहीं है, लेकिन हमें तो अपने लिए यह सवाल पूछना पड़ेगा। अब देखिए, रशिया वाला मामला सीधा सीधा यह है कि अमेरिका ने यह भी नहीं कहा है कि आप तेल ना खरीदो, लेकिन मार्को रूबियो पहले कह चुके हैं कि यह मियाद और नहीं बढ़ाई जाएगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इफेक्टिवली अब रशिया से तेल खरीदने पर हम सैंक्शन हो सकते हैं। अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले की बात है, इसी हफ्ते में सोमवार की बात है कि इंग्लैंड की पुलिस ने इंग्लिश चैनल में रशियन तेल लेकर जा रहे एक शैडो फ्लीट को जब्त किया, और जहाज जो चला रहे थे वो इंडियन थे। उन कैप्टन साहब को गिरफ्तार किया गया और कहा जा रहा है कि उनको 10 साल की सजा हो सकती है। जहाज पर 25 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें ज्यादातर भारतीय और जॉर्जियाई थे। अब वो विरोध तो क्या ही करते, झंडा कैमरून का लगा था, लेकिन था तो उसके अंदर हिंदुस्तानी। यानी रशिया से तेल खरीदने के जुर्म में जहाज को रोका गया, जहाज को घेरा गया और जहाज के कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया गया, जो 10 साल तक जेल की सजा काट सकते हैं। यानी यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो रशिया से तेल लाने को इलीगल कह रही हैं, क्योंकि उन्होंने सैंक्शन लगाया हुआ है और उनके वाटर में से तेल लेकर नहीं आया जा सकता है रशिया का, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। अमेरिका भी सैंक्शन लगाए हुए है और सैंक्शन से जो छूट मिली थी वो खत्म हो गई है, होर्मुज खुल गया है, जंग खत्म हो गई है, तो सैंक्शन खत्म हो गया। अब यह बड़ा सवाल है कि हिंदुस्तान रशिया से तेल खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा। एक बात तो लग रही है कि शायद चाबहार दोबारा शुरू हो जाए, क्योंकि ईरान के ऊपर से सैंक्शन हट रहे हैं। अब अगर चाबहार दोबारा शुरू हो जाता है, ईरान से तेल खरीदना शुरू हो जाता है, तो सस्ते तेल का एक सोर्स तो हमारे पास है, लेकिन सस्ते तेल का दूसरा बड़ा सोर्स है रशिया। और दूसरी बात, रशिया से जो हमारा हिस्टोरिकल रिलेशन है वो भी दांव पे लगा हुआ है। अगर अमेरिका के कहने पर आप रशिया से रिश्ते तय करेंगे, तो जाहिर तौर पर रशिया के दिमाग में यह बैठेगा कि अब हिंदुस्तान हमारा दोस्त नहीं रहा, जो एक हद तक सारी दुनिया के मन में बैठ चुका है कि हिंदुस्तान सिर्फ अमेरिका और इजराइल का दोस्त है, बाकी किसी का नहीं। और इसका नुकसान हमें लॉन्ग टर्म में भी होगा और शॉर्ट टर्म में भी होगा। ये तो आप जानते ही हैं कि दोबारा जब रशिया से हम तेल खरीदने गए अमेरिका के हुक्म पर, तो रशिया ने कह दिया कि अब हम सस्ता तेल नहीं देंगे, जो सब्सिडी आपको मिलती थी वो सब्सिडी नहीं मिलेगी, तो वो नुकसान तो हमारा हुआ ही। और पहले भी जब हम रशिया से सस्ता तेल खरीद रहे थे तो हालात ये हो गए थे कि हम रशिया से तेल खरीदकर यहां से यूरोप में बेच रहे थे और जबरदस्त प्रॉफिट कमा रहे थे। लेकिन इस हम में मैं या आप नहीं शामिल थे, हिंदुस्तान की आवाम नहीं शामिल थी। इस मैं में सिर्फ और सिर्फ अंबानी साहब शामिल थे, जो जबरदस्त उस समय मुनाफा कमा रहे थे। और रशिया से इतना सस्ता तेल मिलने के बावजूद हमारे आपके लिए तेल सस्ता नहीं हुआ था। देखिए, आप कहेंगे ये आदमी तेल पर इतना बात करता है। भाई, अब मैं गोदी मीडिया का एंकर तो हूं नहीं कि दाम बढ़ने पर कह दूं कि ऊपर ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा काम तो एनालिसिस है, तो मैं ऊपर ऊपर नहीं अंदर उतर कर देखता हूं और मैं जानता हूं कि तेल जो है वो दुनिया के मार्केट में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि तेल से सारी चीजें तय होती हैं। आप देखिए, ईरान वार चल रहा था उस समय, यूरोप के किसी मुल्क के लिए अगर आप जहाज कराएं, फ्लाइट कराएं, तो उनके रेट जबरदस्त बढ़े हुए थे, क्योंकि जहाज भी फ्यूल से चलता है। हमारे यहाँ एयर इंडिया, इंडिगो, इन सब ने कह दिया था कि अगर प्राइसेज ऐसी ही रही और फ्यूल का संकट ऐसा ही रहा तो हमें अपनी कई सारी फ्लीट को रोकना पड़ सकता है, कई सारी जहाजों को कैंसिल करना पड़ सकता है। ये तो सवाल हो गया आसमान का। जमीन पर आइए, हमारी आपकी गाड़ी ही नहीं, जिस गाड़ी से दूध, तेल, सब्जी और सारी चीजें आती हैं वो ट्रांसपोर्ट भी तेल से चलता है। इसलिए अगर ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो पूरे देश में महंगाई बढ़ जाती है। इसीलिए तेल इतना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इतना नहीं कि महीने में 10 लीटर पेट्रोल भराते हैं और 5 रुपए बढ़ गया तो 50 रुपए का नुकसान कौन सा बड़ा है, ये इतना सीधा मामला नहीं है। ये तो आपको बहलाने फुसलाने के लिए गोदी मीडिया के एंकर ऊपर ऊपर की कहानी सुनाते रहते हैं। अंदर तेल इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए पिछले 50, 60, 70 सालों से अमेरिका ने अपने हजारों सैनिक और लाखों करोड़ रुपए जो हैं वो मिडिल ईस्ट में लगाए हुए हैं, क्योंकि तेल पर कंट्रोल बनाए रखना जरूरी है।
ऐसे में जो हमारे ट्रेडिशनल तेल के सप्लायर्स हैं, ईरान, रशिया और इस तरह के मुल्क, अगर उनसे लेना हम बंद करते हैं तो ये हमारे लिए बेहद नुकसानदायक होगा और हमारे रिश्ते जो पहले ही खराब हो चुके हैं वो और खराब होंगे। लेकिन सब घूम फिर लीजिए, आखिर में सवाल तो यही पूछना पड़ेगा कि ट्रंप साहब से मोदी जी को तारीफ तो बहुत मिली, बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े मजबूत हैं और फलां हैं और ढिमका हैं, लेकिन रशिया से तेल खरीदने की छूट मिली या नहीं मिली? और दूसरा सवाल ये कि अगर अमेरिका रशिया से तेल खरीदने की छूट नहीं बढ़ाएगा तो क्या मोदी जी और जयशंकर जी इतनी हिम्मत कर पाएंगे कि इस सैंक्शन को दरकिनार करके रशिया से तेल खरीदना जारी रखें? ये दो सवाल हैं और बड़े सवाल हैं। आपको क्या लगता है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें जो कहना था वो तो हमने कहा ही। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।